दिस इज द मेन ताबू गेट। भाई साहब बंदे ने सूटकेस ही बांध दिया। ओ भाई आगे पत्थर गिर रहे हैं। तो आई थिंक अब ऑलमोस्ट पूरा ऐसा ही, वो सामने वाली पीक्स देखो। ऑलराइट गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज द नेक्स्ट डे। टाइम की बात करें सुबह के 9 बज रहा है। टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री, बट धूप इतनी तेज़ है ना कि गर्मी लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं ताबू मोनेस्ट्री देखने। भाई कंटिन्यूस ना राइड करके थकान बहुत होती है। प्लान तो था जल्दी उठ के निकल जाएंगे, बट नहीं उठा जा रहा था। तो फटाफट मोनेस्ट्री पहले देख के आते हैं, फिर सामान वामान पैक करेंगे और फिर करेंगे चेकआउट। रूम में लॉक कर दिया था ना? गूगल मैप लगाना ज़रा, किधर से आए थे हम निकल के कल। तो गौतम की बाइक का एक इंडिकेटर थोड़ा टूटा हुआ था, इसको वहाँ ही गुड़गांव से ही टूटा, यहाँ नहीं टूटा, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं, तो फिर वो चेंज नहीं हो पाया था। अभी हमने उस पर ना MC लगा दिया फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम रोज़ टेप लगा रहे हैं और रोज़ वो झटकों में टेप छूट जा रहा है। टेप से रुकेगा ही नहीं क्योंकि रोड भी ख़राब है। दिस इज़ द मेन ताबू गेट। यहीं से आ गया है मोनेस्ट्री, थोड़ा सा 800 मीटर ही है मेरे होटल से जहाँ मैं रुका था भाई। और जिस होटल में मैं रुका हूँ ना, क्या ऐसा ही JJ है। मैं अभी वापस चल के दिखाता हूँ भाई, क्या घटिया रूम है। मतलब 3000 रुपये में वॉशरूम की जो फ्लश है उसका पानी कंटिन्यू बह जा रहा है, वो ओवर हो गई, वो भी ख़राब है। उसके बाद जो बेसिन लगी है ना, उसके पीछे पाइप नहीं है, वो ऐसे पानी गिर रहा है, आगे से वो लगी हुई है उसकी, लेकिन वो पानी की छींटें आ रही हैं चप्पल पे। मतलब दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने। बस एक चीज़ अच्छी थी, वो था खाना। खाना बढ़िया था इनका। किधर जाना है? बस आ गए हम। अच्छा, सामने ही तो है मोनेस्ट्री। भाई साहब बंदे ने सूटकेस ही बांध दिया। ट्रॉली तो है भाई, ये दोनों तरफ ट्रॉली तो है। सामने हमारे मोनेस्ट्री। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, एक बार देखते हैं अगर आपको कुछ दिखा पाया तो। ऑलराइट गाइस, तो अगर टाइम की बात करें 11:30 बज गए मैं निकलते निकलते। फाइनली अब हम निकल रहे हैं ताबो से आगे के लिए। पहला टारगेट जो होगा हमारा वो होगा धनकर मोनेस्ट्री। आज ना मैंने वंडाना पहन लिया तो अब मेरी फूल रही है सांस, क्योंकि कल ना मैंने बहुत मिट्टी खाई, विच इज़ अ वेरी अनहेल्दी थिंग टू डू ऑन अ बाइक राइड। कल शाम को जब हम ताबो पहुंचे ना, काफ़ी अंधेरा हो गया था और मुझे अपनी एक लाइट का ना कवर हटाना ही पड़ा, क्योंकि बिना उसके कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि यही रोड है, सेम यही रोड रही, ऐसे ही पूरा ये पूरा फ्लो हो रखा है ऊपर से नीचे तक। क्या बढ़िया लोकेशन पे पुल है यार, लोग गए भी हैं नीचे। बट कल ही एक पुल गिरा यार। कल हम लोग शाम को यहाँ पहुँचे, दैन हम इंस्टा चला रहे थे, तब हमने देखा कि एक जो किन्नौर वैली और स्पीति को कनेक्ट करता है वो लोहे का पुल गिरा, जिसमें एक डंपर क्रॉस कर रहा था। डंपर भी गिरा एंड लकीली ड्राइवर सर्वाइव्ड, उसको बस थोड़ी सी इंजरी हुई। मतलब भगवान का शुक्र रहा कि नीचे वैली में गिरा यार, पूरा पुल ही क्रैश कर गया। ये रोड सुमदो तक तो बढ़िया है, सुमदो के बाद हो जाती है सिंगल और ऐसी ही रहती है फिर। गट्स तो भाई ट्रक ड्राइवर्स के हैं यहाँ पे। साइड भी दे देते हैं भाई, थैंक यू बोलना तो बनता है। ओह भाई मतलब लिटरली, और ये मेन रोड है, क्योंकि कुंजुम पास वाला तो और भी ख़राब है। तो अगर
इधर काजा में अंदर कुछ भी सामान पहुंचना है, स्पीति में एंटर करते ही जो भी चीज़ें पड़ती हैं, सिर्फ काजा ही क्या, ये ताबो नाको जहाँ भी जो भी सामान पड़ता है वो ट्रक से आते हैं। उधर तो शायद ठीक है, रोड अच्छा है, बट इस रोड से काजा सामान पहुंचाना बिग डील भाई, बिग डील। होते हैं यार, इन लोगों के भी इंसिडेंट्स होते हैं, बट क्या करें, नौकरी है अपनी, कर रहे हैं ये लोग भी। इंस्टा का कवर हटा लिया यार, वो तो भूल ही गए थे। ये लोग पीछे रह गए थे, मैंने कहा आ जाने देते हैं, साथ ही चलते हैं। फॉर्मेशन देख रहे हो माउंटेन्स की, कैसे स्टैक से हो रखे हैं एक दूसरे के ऊपर। सामने वाला देखो, ऐसे ऐसे पूरी सैंडविच जैसी लेयरिंग हो रखी है। बहुत ही नैरो रोड है भाई। संभाल के चलना पड़ेगा। काजा वैसे ताबो से जस्ट 48-50 किलोमीटर्स राइट, लेकिन हम धनकर जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट काजा नहीं जा रहे, धनकर जाएंगे मोनेस्ट्री एंड धनकर लेक, उसके बाद देखते हैं आगे का। बस काजा में यार स्टे मिल जाए, जैसे यहाँ जितना हमें ढूंढना पड़ा ना, फिर जो कबाड़ हमने लिया 3000 में, वैसा कुछ ना मिले बस। वैसा नहीं चाहते हम। कल ही मैं स्पीति वैली देख रहा था, उसका एक मीम आ रहा था, पसंद मैं सबको आती हूँ, झेल कोई नहीं पाता। टफ तो है, मैंने अब तक सिर्फ सुना था, अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक सा स्पीति कराया, अभी तो मेन तो बाकी है ना, काजा। काजा से मनाली तो रियलाइज़ हुआ, मैंने काफ़ी सुना है कि इट्स वेरी टफ, मतलब लद्दाख से ज़्यादा टफ है स्पीति। और रोड्स देख के मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि लद्दाख के रोड तो यार मोस्टली अच्छे ही हैं। पांग के पास थोड़ा ख़राब था, अब वो पांग वाला रीज़न भी सही कर दिया है। बाकी जो हाई पास चढ़ोगे वो तो एक अलग ही चीज़ होगी ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते नॉर्मल हाईवे से। उधर की फॉर्मेशंस देखो, पानी गिरा है कैसे कट कट के पिलर बन गए, और सांस फूल रही है यार। मुझे लग रहा है कि मैंने वाला ग्लावा पहनना बंद कर दिया, अब पहन लिया तो अब ये दिक्कत कर रहा है। बट मैंने यार 2-3 दिन बिना उसके चलाई, और कल फिर मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी भर रही है मुंह में पूरा। तो विंड भी इधर की काफ़ी ड्राई है ना, तो ओट भी फटना स्टार्ट हो गए। स्पीति वैली तो सही से अब शुरू हुआ है, अब रोड देख के लग रहा है हाँ हम कुछ एडवेंचर करने आए हैं। अब तक तो भाई बढ़िया मक्खन रोड बना रखे थे। मैं सोचता था ऐसे लोग चिल्लाते हैं यार स्पीति टफ, स्पीति टफ। अब समझ में आया, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत जब ऐसी होगी तो अंत कैसा होगा, अब समझ सकते हैं जब हम कुंजुम पास की तरफ निकलेंगे। ये पूरी मिट्टी बह के आती है पानी के साथ जब भी बारिश ऊपर कुछ होता है तो, और यही रोड ब्लॉक कर देते हैं फिर। भाई साहब वैली देखो यार, लुक एट दिस माइटी वैली। और इसके ये वाले स्ट्रक्चर ऊपर से देखो, जो पानी बह रहा है ना उसकी वजह से, क्योंकि पूरा सैंड है तो पहाड़ों में पत्थर नहीं है, ये पूरे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। ये देखो पूरे ऐसे बह के आती है फिर ये पूरी शार्प एजेस बन गई हैं, इन पे स्नो भी पड़ती है।
विंटर में भी देखनी है यार एक बार, जब पूरी वाइट होती है। कोई नहीं, रियल में भी अब तक वीडियोस में ही देखी थी, अब रियल में जब देख रहे हैं तो समर्स की तो विंटर्स की भी देख ही लेंगे, आज नहीं तो कल, समडे और अदर इट विल हैपन, इट विल हैपन। यहाँ पे सफ हो रही थी, ठीक है, कंटिन्यू थोड़ी 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 गिरती रहती है और फिर कभी एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाती है। सांस फूल रही है बाबा रे। वाइजर खोल नहीं सकते क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है। धूल तो देखो उड़नी है क्योंकि एक तरीके से आप जो है समंदर के बेस पे राइड कर रहे हो। दैट इज व्हाट स्पीति इज। ओ भाई आगे पत्थर गिर रहे हैं। आई होप गोप्रो में आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। कुछ बड़ा नहीं आना। आ रहे हैं, देख रहे हो, आ रहे हैं, देख रहे हो। अबे सीधा भाग। भैंस की आंख। खतरनाक ही जोन था। चलो भाई, शूटिंग स्टोन्स भी देख लिया हमने। ये निकलते टाइम हवा तो टाइट हुई हमारी कि कुछ बड़ा ना आ जाए। तो भाई ये देख रहे हो कंटिन्यू आ ही रहे हैं इसमें तो। बड़े पत्थर पे नहीं चढ़ो प्लीज। नंदी संभालो खुद को, नंदी संभालो, खतरनाक जगह है। धनकर मॉन्स्ट्री के रास्ते पे चढ़ रहे हैं और भाई क्या खतरनाक रास्ता है। सामने वाली पीक्स देख रहे हो और उनके ऊपर जो बादलों का माहौल बन रहा है ना, वो भी ठीक से नहीं लग रहा है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि अभी सिर्फ सूखे पत्थर गिर रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या गिरेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ना बादल बनने लगे हैं चारों तरफ से। उधर भी बन रहे हैं, पीछे भी सेम यही हाल हो रहा है। फटाफट मॉनेस्ट्री और लेक देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से काजा के लिए। 4 किलोमीटर ही बची है सिर्फ। ओ भाई साहब, पता ही शार्प बैंड हो रखा है। वो है शायद सामने मॉनेस्ट्री। उधर पहुंचना है, 3-4 बैंड और हो गए तो। ऑलराइट गाइस, सो मॉनेस्ट्री का तो अपना हो गया। हमने बहुत ही बढ़िया ड्रोन शॉट निकाला और बाकी भीड़ देख रहे हो पूरा भरा हुआ है लाइन से। ट्रैवलर ही ट्रैवलर है, मतलब पता नहीं। बाइकर तो दिख ही नहीं रहे, बाइकर इक्का दुक्का है सारा। यहाँ से वहाँ तक जो ऊपर तक देख रहे हो वहाँ से लेक व्यू पॉइंट है और इधर ये पूरा सिर्फ ट्रैवलर। और पीछे भी बहुत सारे ट्रैवलर खड़े हैं, कुछ ने वहीं से उतार दिया कि जाओ पैदल। तो आगे यहाँ से 280 मीटर पे है धनकर लेक। हम एक बार लेक की तरफ भी जाके देख लेते हैं और फिर निकलेंगे टुवर्ड्स काजा। चलो लेट्स गो। पूछना सनी एक बार आगे जाके, ये कभी 850 मीटर दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। लेक तो पीछे रह गई। जल्दी जा सनी, भाग जा। लेक तो भाई पीछे रह गई।
अब यार मैप धोखा दे रहा है, मैं क्या करूं। ये रास्ता सीधा काजा ले जाएगा, ये हमें बीच में जोड़ देगा काजा के। इसी रास्ते चलना है क्या? पहले पूछ लेते हैं चलने से पहले। इससे काजा उल्टा बोल रहा है, वापस जाने के लिए बोल रहा है। पूछ के आ रहा है। ओ भाई वहाँ से 250 मीटर दिखा रहा था, फिर ये 1.5 किलोमीटर दिखा रहा, अभी 22 किलोमीटर लेक दिखाने लगा। 2 किलोमीटर लेक? जिधर हम लोग जा रहे थे ये ताजा के लिए। अच्छा, ये ताजा के लिए जा रहा है। तो 2 किलोमीटर क्या रह गया फिर? पीछे था वो जिधर हम जा रहे थे लेक। जिधर हम जा रहे थे पहले? मैं तो वही बोला, नीचे वाले रास्ते पे। इधर ताजा जा रहा है। तो चलो काजा चलो फिर, पर हमारा मैप उल्टा दिखा रहा है काजा के लिए रास्ता। तो इधर बोला ना, तो एक इधर जा रहा है रास्ता, बता देगा आगे चलते चलते। नहीं एक इधर से भी है। वापस वाला 15 मिनट फास्टर दिखा रहा है बस, इधर वाला पीछे वाला ये आदमी जाम। हाँ जाम में फंस जाएंगे। ठीक है सीधा चलते हैं, लेट्स गो काजा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ रुके थे कुछ आधे पौन घंटे के लिए रुक गए। बढ़िया फोटो निकाले, एक ड्रोन शॉट और निकाला। इधर की ये फॉर्मेशन ना बड़ी सही हो रही थी मेरे राइट वाली। घुमाओ भाई घुमाओ। ओह भाई साहब बालाक्लावा पहन के वाइजर बंद नहीं कर सकते, बहुत सांस फूल रही। ये वाली फॉर्मेशन थी, पूरा ही मिट्टी है यार। इतना ऊपर कैसे ही खड़ा है, मतलब सोचने वाली बात है। इसलिए कभी भी ऐसे पूरा बह बह के आता है। चलो भाई अब चलते हैं काजा। 17 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। रोड अगर ऐसी भी रही तो भी। बाकी अब 2:30 तो बज गया है, तो दैट्स, अगर जल्दी रूम मिल गया और अगर मैं टाइम मिला तो काजा की जो भी आसपास की लोकेशन है वो हम ट्राई करेंगे। अगर एक आध कवर कर पाए तो, क्योंकि कल शायद एक दिन में सब कुछ कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। सब कुछ तो शायद करेंगे भी नहीं। क्योंकि वैसे भी पीछे हमारी जो गिव मोनेस्ट्री है वो छूट गई। वो इसलिए छूट गई, ये रास्ता जाता है मुद विलेज के लिए, जिसे बोलते हैं पिन वैली। अगर आप पिन वैली भी काफ़ी अच्छी जगह है, जा सकते हो। उधर काफ़ी सारे फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, बट हमारे पास टाइम कम है। हम एक साथ बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते। अपने काम पे हमें देखना पड़ेगा, हमारा काम कौन करेगा। पिन वैली की तरफ की मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, फोर्स गुरखा की, विंटर्स में एक्सट्रीम स्नो राइड। क्या गजब की वीडियो थी वो। ओके रास्ता तो आई थिंक अब ऑलमोस्ट पूरा ऐसा ही। वो सामने वाली पीक्स देखो, वैली में इधर क्या अंधेरा हो गया, बट उधर शायद लाइट पड़ रही है उन पर, क्या वाइट चमक रही है एकदम। बाकी इधर देखो हमारी पीक्स के ऊपर क्लाउड्स पूरे कवर कर रखे हैं। भाग लेते, वैसे भी आफ्टरनून में बारिश दिखा रहा था, तो बेटर है जल्दी से जल्दी काजा के लिए निकल लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, ये पानी विद द टाइम बह बह के 10-20 साल में क्या हाल हुआ है इनका। मतलब हो सकता है उससे ज़्यादा भी साल लगे, मैं बता रहा हूँ इतने 10 साल लगे इनको ऐसा बनने में। कुछ ख़त्म हो गए, कुछ खड़े हैं। और भाई साहब फ्लावर्स देख रहे हो,
हमारा स्पीति भी कम नहीं है जापान के एप्रिकॉट ब्लॉसम से। लेट्स सी। मतलब सब जैसे ये ग्रीनरी शुरू हुई ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्रॉपर देख रहे हो, फूल ही फूल लदा हुआ है। हम ऑलमोस्ट काजा पहुंचने वाले हैं। मतलब वैसे तो 8-9 किलोमीटर है, लेकिन जो सेटलमेंट है काजा की वो स्टार्ट हो गई है। देख रहे हो, होम स्टेज स्टार्ट हो गए हैं। काजा 7.5 किलोमीटर रह गया है। बढ़िया बना रखे हैं यार, कैंप साइट्स हैं, मड हाउस बना रखे थे पीछे। तो मॉन्ग कैंप, ये भी देखो कैंप एंड रेस्टोरेंट है, बढ़िया बना रखी है। ओ भाई साहब, क्या ही धूल उड़ाई है। और गाइस, सो फाइनली इंस्टाग्राम की रील से लेके काजा को रियलिटी में देखने तक का सफ़र अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सामने है पूरा काजा मेरे, और यहाँ पे तो खैर 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है पूरा काजा सिटी। अब इसमें सबसे बड़ा काम हमें करना होगा, वो है होम स्टे ढूंढना। बाइक वॉश देख रहा था मैं, क्योंकि बाइक वॉश करानी पड़ेगी, चैन ना बहुत गंदी हो रही है। तो ल्यूब मार दूंगा यहीं ला के, सॉरी क्लीनर मार के, ब्रश मार के इनसे बोल दूंगा पानी मार दो, चैन साफ हो जाएगी। बट पहले अपने लिए ना एक बढ़िया स्टे देख लेते हैं, उसके बाद और कुछ करेंगे। अपने गाइस को आने देते हैं और फिर देखते हैं। और गाइस, तो काजा तो हम पहुंच गए, जहाँ चल रही है हमारी रूम की सर्च। अभी हम एक होम स्टे के पास बैठे हुए हैं, भैया आ रहे रूम दिखाएंगे, इन्हें फ़ोन कर लिया, प्लस एक लोकल लोग मिले, उन्होंने भी हमें एक नंबर दिया था, तो वहाँ भी हमने फ़ोन किया, वहाँ भी अवेलेबल है। तो पहले इन्हें फ़ोन कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। होटल्स सारे फुल पैक हैं, बट होम स्टे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो होम स्टे टारगेट करना अगर आप बिना बुकिंग के आ रहे हो। होटल्स पे जाओगे तो टूरिस्ट वाले जो ट्रैवलर है ना, उन्होंने पूरा पहले ही ऑक्यूपाई कर रखा है।